आ तो रहे इसमें। आतुर है, क्या नहीं आ रहा? जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ पूरी आ रही है? विशेष तौर पर आज मैं श्री माता बाला सुंदरी देवा जी धाम, जो कि हरियाणा में स्थित है, सिर्फ और सिर्फ ये जो लाइव है वो देवा जी धाम से जुड़ा हुआ है, देवा जी धाम की जानकारियों से जुड़ा हुआ है, देवा जी धाम के कार्य से जुड़ा हुआ है। बार बार हर किसी को, हर व्यक्ति को हम जानकारी नहीं दे सकते व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। तो आज मैंने विचार किया कि मैं 2 मिनट में यहाँ का परिचय, यहाँ का विवरण, यहाँ की जानकारी दे दूँ। 2 चीजें मैं विशेष रूप से लोगों की देखती हूँ। एक तो लोगों को समय का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठाकुर साहब, समय के प्रति बिल्कुल भी सक्रिय लोग नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे, आप अपनी सुविधा के अनुसार फोन नहीं करें, आप अपनी सुविधा के अनुसार एसएमएस या टेक्स्ट या व्हाट्सएप नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक शेड्यूल है, हर एक व्यक्ति का अपनी एक काम करने का नेचर है। दूसरी बात, फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से किसी का भी परिचय पूर्ण आप नहीं जान सकते, अधूरी जानकारी होती है। तीसरी विशेष बात, मैं आपको धाम के बारे में जानकारी देने के लिए आज लाइव हूँ। श्री माता बाला सुंदरी देवाजी जो धाम है, ये गांव ब्रास पड़ता है, जिला करनाल है, तहसील इसकी निसिंग है। देवाजी धाम हमारी अपनी ही पैतृक संपत्ति यानी जमीन में बना हुआ एक कुटिया है, जो 11 जनवरी को हमने अपने ही कर कमलों के द्वारा शुरू किया था। ये 1 से सवा एकड़ जमीन के अंदर महामाया का एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर होने वाले कार्यक्रम मैं बता दूं। अगर आप मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, आप कोई भी विचार विमर्श हमसे करना चाहते हैं, तो कृपा करके ये देखो, दोनों हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि रविवार के दिन सुबह से लेके शाम तक, यानी 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपका स्वागत है। और आपका स्वागत कैसे है? आप 1 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप कर दें कि साध्वी जी, मैं धाम में आना चाहता हूँ, माता जी के दर्शन करना चाहता हूँ, या सामाजिक भी किसी कार्य से आपसे मिलना चाहता हूँ, या आपसे कोई विचार करना चाहता हूँ। ये तो है पढ़ी लिखी बात, सभ्य और संस्कृति की बात। आप अचानक आकर उपलब्ध हो जाओ और फिर ये शिकायत करो कि आप मिले नहीं, आपसे मिलना था, या घंटों बैठने की उम्मीद करो, ये संभव नहीं होता। इस बात पे ध्यान दे, आप पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो इतनी नॉलेज है ही है। दूसरी विशेष बात, 15 फरवरी को देवाजी धाम के अंदर हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। उस पे भी भंडारे का और सबके आगमन का आयोजन होता है।
11 जनवरी को देवाजी धाम की नींव रखी थी। निर्माण कार्य का एक छोटा सा उत्सव रहता है। 26 मार्च को हमारे यहाँ एक बड़ा विशाल जागरण होता है माँ भगवती का, उसमें भंडारा होता है, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक शॉर्ट सुविधा हमने रखी है रविवार को। रविवार को आप क्यों नहीं आना चाहते कि बहुत भीड़ होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, समय लेके ही लोग आते हैं। अगर आपको बोला है 11 बजे आना है तो आपको 11 बजे पूरा समय दिया जाएगा। आपको बोला है 12 बजे आना है तो आपको 12 बजे समय दिया जाएगा। आपको बोला है 4 बजे आना है तो 4 बजे आपको समय दिया जाएगा। जिस समय की आपसे बात हो रही है उसके अनुसार आपको टाइम पूरा दिया जाएगा। आप केवल और केवल रविवार को आया करें। इसके अलावा हम आपको क्यों मना करते हैं, उसके पीछे कारण है, एक रीज़न है कि देखिए, धाम से जुड़ी हुई चीज़ें, यहाँ की सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, यहाँ का बिल्डिंग का, यहाँ के व्यवस्थाओं का, यहाँ के आने जाने वाले लोगों का, या समाज में भी हमारे जाने आने का, सुख सुविधाओं के ध्यान को रखते हुए भी हमें कार्य करने पड़ते हैं। मैं आपको बार बार जो निवेदन करना चाहती हूँ वो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग सहयोग करते हों, ना ये इतना बड़ा दायरा है कि यहाँ पर बहुत सेवक काम करते हो, ना ये इतना बड़ा अंपायर है कि यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर आप लोगों की देखरेख कर सकें। ये धाम, ये मंदिर, ये स्थान आप सबका है, और ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं पर साथ देने वाला अभी तक कोई मिला नहीं। बातें करने वाले और कमेंट्स करने वाले और बहुत सारी बातें करने वाले बहुत व्यक्ति आपको और हमें मिलते हैं, पर सहयोग और सलाह दो विचित्र बातें हैं। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, आप मेरे अपने हैं, आप मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, कि सलाह और सहयोग दो विचित्र चीज़ें हैं। इसी के लिए मैं लाइव हूँ कि सलाह हर कोई दे देता है, विचार हर कोई रख देता है, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। झूठे आश्वासन भी 99% लोग देते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो बिना कहे सेवा देते हैं, बिना कहे यहाँ साथ देते हैं, बिना कहे यहाँ सहयोग देते हैं, जिससे कि धाम चलता है। अदरवाइज तो 99% लोग खाली हाथ आते हैं, कोई 100 रुपये भी दान पात्र में नहीं डालता, जिससे कि मंदिर चल जाए, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं चल जाएं, जिससे कि यहाँ का आश्रम की मेंटेन हो जाए। ये हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने प्रयास से इस आश्रम को चलाते हैं। मैं खुद चाहे वो कोई भी कार्य करूं, चाहे व्यक्तिगत कहीं से वो कैसे भी इनकम हो, उससे मैं धाम चलाती हूँ। तो कईयों के जो कमेंट्स आते हैं ना, धर्म के नाम पर ठेकेदारी, धर्म के नाम पर ये, धर्म के नाम पर वो, धर्म भगवा बदनाम, तो मैं उन लोगों को आज मेरा मन हुआ जवाब देने का कि आप ने क्या किया है आश्रम के लिए, क्या किया है हमारे लिए, क्या सहयोग है आपका यहाँ पर, क्या साथ दिया आपने। कभी एक ईंट लगवाई है, कभी एक झाड़ू की व्यवस्था की है, कभी एक कमरे को बनवाया है, कभी यहाँ के वातावरण के लिए कभी किसी तरह का सहयोग मिला है मुझे? नहीं ना। एक भी व्यक्ति कमेंट्स करके बता दे, नहीं मिला। जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे चाहे वो परिवार के लोग हैं, चाहे वो मेरे बहुत निजी लोग हैं, उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा। लाखों रुपए खर्च होता है महीने का, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे यहाँ के आने जाने वाले का खर्च हो, चाहे वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो, चाहे वो मेरा व्यक्तिगत गाड़ी से आना जाना हो। तो ये इजी नहीं है, ये आसान नहीं है। ये आवरण जो बाहर दिखता है, ये चलाने के लिए मुझे बहुत टेंशन लेनी पड़ती है, बहुत विचार करना पड़ता है इस खर्च को चलाने के लिए, इस सब को मेंटेन करने के लिए।
तो जो ये अन्यथा के मैसेज टेप देते हैं ना, रात को 1 बजे कॉल कर रहे हैं, क्या मतलब है भाई? क्यों उठाएं आपका कॉल? मतलब आप यहाँ के कोई पार्टनर हैं, यहाँ के कोई बहुत बड़े सहयोगी हैं, ये अंपायर आप चला रहे हैं, या आपका कोई बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, और ऊपर से नखरे करते हैं, फ़ोन नहीं उठाया। तो भैया रात 12 बजे 1 बजे थोड़ा सा ये सोचो, आपका परिवार भी होगा, आपका घर भी होगा, आपके अपने खर्चे भी होंगे, आपका निजी जीवन भी होगा, तो क्यों एहसान कर रहे हो? अच्छा, एहसान वो व्यक्ति करे भाई जिसने कुछ किया हो। वो व्यक्ति एहसान क्यों कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं? देखिए, बहुत बड़ी गाड़ियों में से आने से, अपने आप पे खर्च करने से, अपने बड़े कोई कार्यक्रम करने से हमें कोई लाभ नहीं है। मैं एक बात और बताऊं, कॉफी पी लो। रात 1 बजे फोन शिवसेना में, 1 फोन 2 फोन 3 4 10 कम से कम 25-26 फोन आ रहे हैं। शर्म कर लो, 1 फोन काट दिया, 2 काट दिया। जो आज मैंने लाइव किया है ना, अभी मैं धाम में बैठी हूँ, देखो इस समय मैं फ्री हूँ। अभी एक अधिकारी पुलिस वाले मिलने आए थे, वो चले गए। उसके बाद अभी मैं फ्री हूँ इस समय। जो टाइम आपको दिया गया है 9 से 4, उस समय में तो आपको टाइम है नहीं। अच्छा, फिर आप कब आएंगे? 4 बजे के बाद। फिर आपका फ़ोन कब आएगा? शाम को 8 बजे। तरीका है ये कोई? सभ्यता है ये कोई? संस्कार है ये कोई? या फ्री है अगला? या धूणे पे तपने वाला वो साधु है, अभी बैठा है, वहां जाओ और मत्था टेको और दर्शन करो और आ जाओ? थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, फिर सुनो, धर्म के ठेकेदारों की भी बात करती हूँ आज मैं। मेरा 98 से आज कितने साल हो गए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज़बरदस्त। मैंने इंसान देखे हैं, मैंने लोगों को समझा है, और मेरे जीवन में मेरे पास इतना समय रहा कि उतार चढ़ाओ, प्रेम कह देते ना, प्रेम करो प्रेम करो। कौन से प्रेम की बात करते हो आप? एक कहावत और है समाज में, अच्छा करो अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा जब कर्म ही नहीं करोगे आप अच्छे के अनुसार? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप किसी को जैसा देखना शुरू करते हो वैसा दिखना शुरू होता है, ये सत्य है। धर्म का, मजहब का ठेका कुछ लोगों ने उठा लिया। जब मैं इंसानियत की बात करती हूँ, डेवलपमेंट की बात करती हूँ, अचीवमेंट की बात करती हूँ, शिक्षा और दीक्षा पे बात करती हूँ, ये जातियों के नाम पर जहर हट जाए इस पे काम करती हूँ, तो कुछ लोगों को ये सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जो लोगों की मानसिकता है ना जी, लोग बिल्कुल सहयोग नहीं करते। एक पोस्ट शेयर करके लोग राजी नहीं है किसी के, एक अच्छे विचार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते लोग। मैंने किसी के कहने से, किसी स्वार्थ से कभी कोई काम नहीं किया। अब मेरे मन में एक विचार आया कि गांव में कई कई मंदिरों की बजाय वो एक मंदिर होने चाहिए जिसमें पूरा समाज आ सके, जिसमें वाल्मीकि भी मत्था टेक सकें, पूजा कर सकें, और वाल्मीकि भगवान की मूर्ति की स्थापना हर मंदिर में हो, और मैं भी करवाऊंगी। इसकी शुरुआत मैं अपने यहाँ से करना चाहती हूँ, और वाल्मीकि समाज जहाँ से भी, जो भी सुन रहा है, उससे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि भव्य, विशाल, बड़ी, सुंदर, आकर्षित होने वाली भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की एक स्थापना मैं देवाजी धाम में करना चाहती हूँ। उसके लिए आप लोग मिलकर, साथ देकर भगवान वाल्मीकि जी की एक विशाल मूर्ति देवाजी धाम में लगवाएं। वाल्मीकि समाज कमजोर समाज नहीं है। वाल्मीकि समाज
का रक्त कमजोर नहीं है, वाल्मीकि समाज की संख्या कम नहीं है, वाल्मीकि समाज का वर्चस्व कम नहीं है। किसी ने कहा कि खुद का वजूद इतना कर कि लोग तुम्हें ढूंढते फिरे, खुद को कीमती इतना बना पैसे जैसा कि लोग ना तेरे को छूने से पहले हाथ धोएं, ना तेरे छूने के बाद हाथ धोएं। यानी कि मैं वाल्मीकि समाज को एक विशेष बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं आपके समाज की कोई बात करती हूँ, जब नहीं, हमेशा हर पोस्ट को शेयर करें, हर विचार पे साथ दें, हर बात पर साथ दें। मतलब और स्वार्थ से तो इस दुनिया में बहुत लोग हमसे बात करते हैं, मतलब और स्वार्थ की पोस्ट और विचार को तो सारे लोग शेयर कर देते हैं, पर बात तो जब है ना, जब मेरे बिना बोले, मेरे बिना कहे मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे साथ खड़े हो, कोई नहीं होगा तो तुम मेरे पास हो, कोई विरोध कर रहा होगा तो तुम मेरी पीठ पीछे खड़े हो कि हाँ हम इस विचार के साथ हैं, ये विचार दुरुस्त है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उन भगवान वाल्मीकि जी का चित्र, उन वाल्मीकि जी का स्वरूप, उन वाल्मीकि भगवान का वो विशाल चित्र मूर्ति के रूप में देवाजी धाम में लगे। सदी सदी तक आने वाले इतिहास में, पढ़ने वाले इतिहास में साध्वी देवा ठाकुर को लोग याद करें और कहें कि धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, गोत्र और समाज से ऊपर उठकर भगवान वाल्मीकि का वो विशाल भव्य स्वरूप हमने लगाया और शुरुआत की कि जिन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। आइए, मैं कहती हूँ वाल्मीकि भी मंदिर में आए, पूजा करें भगवान की। मैं कहती हूँ कि वो कट्टर समाज जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, वो कट्टर समाज जिन्होंने सबको राजगद्दी दी, वो कट्टर समाज जिन्होंने सबको सिंहासन पर बिठाया, आओ आज उस समाज की बात कर लें। मैं ये कहना चाहती हूँ वाल्मीकि समाज के युवाओं को कि खुद का वजूद बना इतना कि तुम्हें कोई ढूंढता फिरे। तो ये तो आज का था। जो लोग इस मेरी वीडियो से सहमत हों उसको शेयर कर दिया करें। दूसरा, मैं मेवात के ऊपर जो काम कर रही हूँ, मेवात के ऊपर जो मेरा विचार है, मेवात हरियाणा का अहम हिस्सा, अहम अंग है। मैंने 2 से 3 दिन से मेवात की जैसे बात करी, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेवातियों का कि आप लोगों के दिल में तो इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, इतना समर्पण है, इतनी मेहमान नवाजी है, इतना आदर भाव है, इतना सत्कार है, मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी। मैंने 2 ही 4 पोस्ट डाली, हजारों मेवातियों ने मेरी पोस्ट को शेयर किया, प्यार दिया, मैसेज आए और आदर के साथ मैसेज आए, सभ्यता के साथ मैसेज आए, संस्कारों के साथ मैसेज आए। मेवातियों के लोगों ने मेवात को बदनाम कर दिया, मेवात को मुसलमान, मोहम्मडन और पिछड़ा हुआ छोड़ दिया कहकर। तो मेवात का जो ब्लड है ना, मेवात की जो सोच है, मेवात के जो लोगों में गुण है, एडवांस थिंक है, उसको मुझे लगता है सियासत कामयाब नहीं होने देना चाहती कि ये लोग वहीं रहेंगे जब इतने एक्टिव है। और अगर इनको सरकार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, सुविधा, एडवांस, रोजगार, फैक्ट्री, आय के अगर साधन बढ़ गए तो ये मेवाती कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। मेरी दृष्टि में मेरे को ऐसा लगता है कि कोई पंचकुला से नहीं, कालका से नहीं, मेवात से भी हरियाणा की शुरुआत हो सकती है। तो मैं विशेष, एक तो मैंने जानकारी दी कि देवाजी धाम जो भी आए, एक तो कोई भी ग्रीन प्लांट, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ जरूर लेकर आए ताकि आपकी यादगार यहाँ बनी रहे।
मुझे आपकी मिठाइयाँ, ये आर्टिफिशियल फूल नहीं चाहिए, ये महंगे खर्च नहीं चाहिए। दूसरा, जब भी कोई आए, रविवार को आए, सुबह 9 से 5 बजे 4 बजे तक आए और एक दिन पहले बता जरूर दें। तीसरा, अगर आप मेरे इन सारे विचारों से सहमत हैं तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर आपको नहीं लगता नंबर हटा दे तो क्रैश हो जाएगा मेरी तरह। तो कृपा करके अगर मेरे इन विचारों से जो सहमत है वो तो वीडियो शेयर कर दिया करें, जो सहमत नहीं है वो विचार कर लिया करें। ये 2 4 5 बातें हमारे पास ना तो देखो बहुत बड़ी नॉलेज है, ना बहुत बड़ा स्तर है, और ना बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, और ना बहुत बड़ा सिस्टम है। क्योंकि शुद्ध मानसिकता का व्यक्ति हर आदमी को शुद्ध देखता है और गंदी मानसिकता का आदमी गलत देखता है। देखिए, आंकड़े, पेपर, मीडिया जिस तरह से दिखाती है कि ये क्राइम हो गया, इस तरह का हो गया, फ्रॉड हो गया, चीटिंग होगी, ये भोले भाले लोगों के साथ होती है, शरीफ लोगों के साथ होती है, अच्छे लोगों के साथ होती है। तो मानवता की ओर एक कदम और समाज की दिशा दशा की ओर एक कदम, बटे हुए समाज को एक करने का एक प्रयास, और देवाजी धाम में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग, धर्म और जाति से ऊपर उठ के समाज को समझने वाले लोगों का मैं अभिनंदन करूं, स्वागत करूं, और आपसे विनती ज़रूर करूं हाथ जोड़ के कि चाहे हमारे अपने हों, चाहे बाहर के हों, चाहे यहाँ के हों, चाहे कहीं के हों, कृपा करके समझने का प्रयास करें। और अगर तुम सच में साथ हो तो ये वीडियो शेयर कर दिया करें। ये मंदिर की जानकारी के लिए है, यहाँ की जानकारी के लिए है, यहाँ की व्यवस्था के लिए है। और अगर आप ये वीडियो भी जानकारी वाली भी शेयर नहीं कर सकते तो फिर भाई फालतू की बात करने में, फालतू का आश्वासन देने में, फालतू के घंटों टेपने में मैसेज कोई फायदा नहीं। 28 से 30 हजार नंबर सेव है मेरे पास, और 28 से 30 हजार लोगों में से 1000 लोग भी वीडियो शेयर नहीं करते। क्यों? उनकी वॉल पे दिखाई दूंगी मैं। फिर वो किस चीज के साथ है? 10 लाख लोग इस अकाउंट से जुड़े हैं, उसमें से 10,000 लोग भी वीडियो शेयर नहीं करते, केवल देखते हैं, आनंद लेते हैं। दर्शनी नहीं हूं मैं, फोटोजनक नहीं हूं मैं, केवल आकर्षित होने जैसा चित्र नहीं हूं मैं एक विचार होना चाहती हूं, मैं एक सोच बनना चाहती हूं, मैं एक विचारधारा बनना चाहती हूं, मैं एक नई सोच पैदा करना चाहती हूँ। मैं एक औरत को, एक महिला को, एक लड़की को केवल माँ बनना या एक अच्छी गृहिणी बनना या दुष्ट व्यक्तियों की नज़र में एक शोषण का साधन बनना नहीं देखना चाहती। मैं उस पीड़ा को, स्वार्थ में दिए हुए दर्द को, मतलबी जगत को विशेष एक नया विचार देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि सच को सच कहने की हिम्मत आप में पैदा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीने का अधिकार है, उस अधिकार को कोई तुम्हारे छीन नहीं सकता, ऐसी सोच तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए। मुझे पता है साथ देने वाले लोग नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है कि लोग 10 कदम साथ नहीं चलते, मुझे पता है लोग गिव एंड टेक करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं, मुझे पता है कि लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और कॉल तक ही रिश्ते बनाते हैं।
बाहर बुला लें, अगर वो भी साथ हो तो बाहर ही मिल लें। तो आज मैं देखना चाहती हूँ जितने लोग आप जुड़े हैं या जितने लोग मेरे इस विचार को सुन रहे हैं कि किन किन को तो मेरी पीड़ा समझ में आई। जिन जिन की वॉल पे ये वीडियो मिल जाएगी मुझे, तो मुझे लगेगा कि आपने तिनका भर मेरा साथ दिया। नहीं तो कुछ आंसू बाहर आते हैं आंख से और कुछ आंसू अंदर टपक जाते हैं आंख के। मेरे गांव ब्रास में वाल्मीकि समाज की 10-15 दिन पहले एक लड़की चली गई। वहीं का लड़का लेकर दौड़ गया। वो गरीब थे बहुत ज्यादा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 3 दिन पहले फिर वाल्मीकि समाज की एक बेटी को उसी परिवार का लड़का फिर निकाल के ले गया। वो नाबालिग थी। हाँ, लोगों ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो गरीब था। तो जब ऐसे मसले सामने आते हैं ना, तो मैं कभी कभी देखती हूँ कि माँ बाप भी पैसे लेके बैठ जाते हैं, समाज भी साथ नहीं देता, ये कह के कि ये भाई वाल्मीकि समाज के लोग हैं यहाँ और ये समझौता कर लेंगे, डर जाएंगे, ये कर देंगे, ये आपस में मान जाएंगे। कल बदनामी काम करने वाले के ऊपर आती है बाद में। तो मुझे रियल पीड़ा होती है, रियल दर्द होता है कि हम बेटियां पैदा करते क्यों हैं। बेटियां कहते हैं लोग अपना भाग्य लेके आती हैं, बेटियां अपना स्वाभिमान लेकर आती हैं। मेरा उस बेटी से कोई लेना देना नहीं, उस समाज से को के मतलब यहाँ की वो है, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और मुझे किसी ने कहा भी नहीं कि आप उनके लिए वीडियो बनाओ या डालो या ऐसी आवाज़ उठाओ। पर वो नाबालिग लड़की और एक ही समाज के, एक ही घर की, एक ही दादा की 2 पोतियां 1 हफ्ते के अंदर अंदर वाल्मीकि समाज की मेरे गांव ब्रास की चली गई। कहीं आवाज़ उठी? नहीं। कहीं एक्शन हुआ? नहीं। कोई सुर्खियों में आया? नहीं। किसी ने सुध ली? नहीं। कोई बोला? नहीं। इतना बड़ा गांव है ब्रास, हजारों वोट हैं वाल्मीकि समाज की। नेसिंग पुलिस स्टेशन लगता है, थाना SHO को मैंने कल कॉल किया था कि इनकी बच्ची चली गई है जी, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। मुझे लगता है अभी तक तो पुलिस भी नहीं आई। तो ये तो लाइव करते करते ये पीड़ा, ये दर्द, ये तकलीफ मुझे ना फील हुई, तो मैंने बोल दी। आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं, इस समाज की बच्ची के लिए जितने लोग, वाल्मीकि नहीं और भी 36 बिरादरी समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने मेरे को सुन रहे हैं ना, मेरी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो बच्ची जो गांव ब्रास से गई हुई है ना, दौड़ गई है, कोई लड़का उसको ले गया बहका कर। एक पोती को 10 दिन पहले ले गए, एक पोती को 10 दिन बाद ले गए। एक परिवार की 2 लड़कियां चली गई और समाज को कोई लेना देना नहीं, गांव को कोई लेना देना नहीं, पुलिस को कोई लेना देना नहीं, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार करते हुए, मैं साध्वी देवा ठाकुर, देवाजी धाम गांव ब्रास से, मेरे पास ना तो मीडिया है बहुत ज़्यादा, ना 20-50-100 लोगों की कोई टीम है कि मेरी फेसबुक के शेयर कर देगी। आप लोग हैं मेरी ताकत। तो मैं आज बिल्कुल हृदय से आपके श्री चरणों में प्रार्थना है हर व्यक्ति के वीडियो शेयर करना। आइए, तो इस कार्य में मेरा सहयोग आप जरूर करें। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, श्री माता बाला सुंदरी, देवाजी धाम, गांव ब्रास, तहसील निसिंग, जिला करनाल, हरियाणा। और देवाजी धाम से
जुड़ने के लिए ये पूरी वीडियो देखकर शेयर कर दोगे तो सारी स्टोरी, सारी कहानी, यहाँ का विवरण आपको सामने आ जाएगा, और सामने आएगा तो आप जान पाओगे देवाजी धाम के विषय में। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, उसको पूरी को सुनो और शेयर करने का भी आप लोग कार्य करना जरूर। एक बार माता जी का दर्शन करवा दो, बाहर आओ जी आओ। मोबाइल में ही रुपये क्या रखा है? मोबाइल अरे 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 महाराज महाराज